अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बुध का दिन और मई की 7 तारीख है। आज की मेरी गुफ्तगू को आप अगर एक जुमले में बयान करें तो इसको कहा जाएगा SOS मैसेज है ये टू सेव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। देखिए SOS है जब वो पानी के जहाज इशू करते हैं जब वो डूबने लगते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम में आपको शायद ये अजीब सा महसूस हो कि मैं अपने प्रोग्राम को एक SOS या सेव आर सोर्स से मंसूब कर रहा हूँ। तो उसकी वजह ये है कि इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस जगह पहुँच चुकी हैं वहाँ उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्या करती हैं। ऑयल मार्केटिंग के दो मैंडेट हैं जो मेजर, एक वो जो प्योर प्रोडक्ट पेट्रोलियम और दूसरी प्रोडक्ट की डिलीवरी करती हैं, दूसरे वो हुकूमत के बिहार पे टैक्स कलेक्शन का काम करती हैं। और ये टैक्स जो है इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। तो इसकी बहुत बड़ी रकम आती है सालाना, विच रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस। तो आज हम जो बात करेंगे कि इन कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया। उसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों बहुत तेज़ी से क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गई, और क्रूड ऑयल की जब नीचे कीमत जाती है तो हुकूमत उसके हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत मुकर्रर करती है, जिसमें लाजमी बात है उनको कहा जाता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की कमी करें, प्राइसेस में कमी करें। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके होते हैं, उनके टैंकों में होती है, उसकी कीमत कम करके उन्हें बेचने को कहा जाता है। तो उससे उन्हें एक लॉस आता है जिसको टेक्निकल ज़बान में इन्वेंट्री लॉस कहते हैं। अभी हम देखें तो PSO जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए और ₹7 पर शेयर से ज़्यादा का उसका नुकसान आया। नुकसान आने की सबसे बड़ी वजह मेरी दानिश में यही इन्वेंट्री लॉस था। बाकी भी उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्रूड की कीमत गिर जाने की थी। तो अब हमें जो इस वक्त देखते हैं कि इसके अलावा लॉकडाउन से ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो दूसरे मसलों से दो चार हैं, उसमें एक मसला एक तो है कि पेट्रोलियम और दूसरी प्रोडक्ट की ऑफटेक कम हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट इस वक्त फर्नेस ऑयल के बजाय इंपोर्टेड लिक्विड जो LNG है, हुकूमत इस वक्त इंपोर्टेड LNG यूज़ करने पे ज़्यादा फोकस दे रही है। तो फर्नेस ऑयल की खपत भी बहुत कम हो गई है। अब क्या है कि इधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ऑफटेक कम हो गई लॉकडाउन की वजह से, फर्नेस ऑयल की ऑफटेक कम हो गई क्योंकि पावर प्लांट फर्नेस ऑयल नहीं खरीद रहे। तो लाजमी बात है उनके पास एक तरफ तो बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि उनका जो स्टॉक है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, और एक तो मसला ये भी आ रहा है कि उनका जो इन्वेंट्री लॉसेज है वो भी बहुत बढ़े। तो अब हुकूमत को फौरी तौर पे पेट्रोल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके लिए कोई स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा जिसके जरिए उनके लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए। अब आपका सवाल यकीनी तौर पे ये होगा कि अगर ये तो एक बहुत टेम्परेरी सा फेज है जिसमें इनकम कम हो रही है, तो OMC तो अक्सर और बेशतर अच्छा मुनाफा कमाती रही हैं, तो ठीक है, माजी में तो वो कमाती रही थी। लेकिन इस वक्त जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि स्टॉक इस पोजीशन पे आ गए कि पाकिस्तान में भी उनको शायद स्टोर करने की पोजीशन ना रहे, और उसका जो एक कुदरती जो इम्पैक्ट आएगा वो ये है कि शायद हमें अपनी रिफाइनरीज भी बंद करनी पड़े कुछ अरसे के लिए। तो दो मसले होंगे, या तो हम इंपोर्ट करेंगे और अपनी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहेंगे, लेकिन रिफाइनरीज बंद हो जाने से जो हमें लॉसेस होंगे उसके बारे में बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। मेरा इस पूरी गुफ्तगू का इख्तिताम इस जुमले पे होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से रिलेटेड लाखों
لوگ ہیں جو پیٹرول پمپس پہ وغیرہ وغیرہ کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اگر پیٹرولیم کمپنیز اپنے لاسز کریں گی تو شاید وہ کچھ آؤٹ لیٹ بھی بند کریں، کچھ اپنی سیل سے بھی کچھ کریں، تو ایک طرف تو ہمیں سیلز میں ڈسٹربنس آنے کا امکان بڑھ جائے گا، دوسری طرف لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے حکومت سے فوری گزارش ہے کہ او ایم سیز کے مسائل کی طرف توجہ دے، ان کو جو مالی مدد کی ضرورت ہے فوری طور پہ فراہم کی جائے، اور ان کو وہ لکوڈیٹی فراہم کی جائے جس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کم سے کم، ابھی جیسے اسٹیٹ بینک نے لوگوں کو پیسے دیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچائیں، تو اس میں 4% انٹرسٹ تھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت او ایم سیز کو اگر ہو سکے تو زیرو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ایک لینڈنگ کی جائے تاکہ ان کا جو ایک لکوڈیٹی ان کی پوزیشن ہے وہ مینٹین رہے، وہ اپنا مال بیچتے رہیں، ریفائنریز پروڈکشن کرتے رہیں۔ تو میری اس گزارش کی طرف تمام پالیسی جو کہ بنانے والے لوگ اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پہ توجہ کریں اور او ایم سیز کو بیل آؤٹ کریں۔ اگر یہ لاسز میں آ گئیں اور بند ہو گئیں تو ہم ایک انتہائی بڑے کرائسس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔